हेलो स्टूडेंट, मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज और चैप्टर 2 पढ़ेंगे। देखिए, मेरा पहला सवाल क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। आपको फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करना है। आप कैसे करोगे? देखो भाई, सबसे पहले आप एक मिस्टेक करते हो ऐसे प्रॉब्लम में, और वो मिस्टेक क्या करते हो, आप कॉस इनवर्स कॉस एक्स का फार्मूला लगा देते हो। आपने यह पढ़ा है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, उस पर आप लगाते हो और 13π/6 लिख देते हो, और ये आपका गलत हो जाता है। तो आप क्या करोगे? देखो, आपका ये क्या है, 13π/6। आप इसको पहले चेक आउट कर लो। देखो भाई, 13π क्या है, आपका 6 है, ध्यान से समझना। अब देखो, पाई का वैल्यू 180 होता है ना, और इसको 6 से डिवाइड करोगे, आपका 30 होगा, और ये आपका 390 होगा। ठीक है। अब देखो भाई, अब कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर 180 तक का ऑल वैल्यू। अब देखिए, ये 390 0 से लेकर 180 तक में कहीं आ रहा है? कहीं नहीं आएगा। तो आपका ये 180 के बाद आ जाएगा, ये यानी 0 से लेकर 180 तक में कहीं भी 390 आने वाला नहीं है, ये आपका इधर बाद में आ जाएगा। तो आप इसको चेंज कर ही सकते हो, अगर नहीं करोगे तो आपका मिस्टेक होगा। तो हम इसको अब चेंज कर रहे हैं। हमारा 390 आया, और हम इसको कैसे चेंज करेंगे समझिए। 390 को आप लिखिए 360 + 30, और 360 + 30 को आप ऐड करोगे, 390 आया ना, और 360 को आप क्या लिखोगे, 2π, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है, और 360 को आप 2π लिख दो, और 30 को क्या लिखोगे, π/6 लिखोगे, क्योंकि 180 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे 30 आएगा। ये आप समझ रहे हो? तो देखिए, आपका यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ समझो भाई, कॉस इनवर्स, ठीक है, और देखो आपका यहाँ कॉस है, और ये 13π/6 जो है, इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, 2π + π/6 लिखोगे। अब देखो, इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, समझो भाई। देखो, इसमें फार्मूला आपका ये यूज होगा कि cos 2π + थीटा cos थीटा होता है। जरा सा समझो ये क्या होता है। देखो, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करना कि ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, इसका मतलब क्या हुआ जरा समझो। आपने 11वीं में 11th में यह पढ़ा भी होगा। देखो भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ए से ऑल हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी सभी आपका पॉजिटिव होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट एस से हुआ साइन, साइन और कॉसेक आपका प्लस होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टी से आपका टेन हुआ, टेन और कॉट प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक प्लस में होगा, और बाकी सब माइनस में होगा। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री एंगल बनता है, और फिर देखो यहाँ से यहाँ तक आपका 180 बनेगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, 270, और फिर देखो यहाँ से यहाँ तक आपका 360 बनेगा पूरा, ठीक है। तो हमारा क्या है, 2π है, 2π मतलब, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल कितना बनता है, 360 बनता है। अब देखो, यानी यहाँ से शुरू हुआ, और यहाँ कितना आ गया, 360। तो 360 में जब प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ तक हमारा क्या है, 360 है, और इसमें जब प्लस हो जाएगा, कुछ भी प्लस होगा, तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से 0 90 हो गया, यहाँ से 90, और यहाँ से आपका ऐसे एक बार फिर से ऐसे हम आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ से आपका 90 तक हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 180 हुआ, फिर यहाँ से आपका क्या हो गया 270, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हुआ 360, ठीक है। अब जैसे ही देखिए ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, और यहाँ से अगर प्लस होगा, देखिए यहाँ प्लस है, अगर आपका यहाँ 2π में प्लस होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सब पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए आपका फार्मूला हो गया cos 2π + थीटा cos थीटा, ठीक है, यह फार्मूला जान रहे हो। तो अगर cos
2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बताओ यहाँ क्या होगा। कॉस थीटा, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा नहीं, पाई बाय 6 है। अब देखो आप ये फार्मूला जान ही रहे हो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 होगा। अब देखो भाई पाई बाय 6 जो है 30 होता है, ये देखिए 30 आएगा ना, 0 से 180 के बीच में आपका 30 आया। तो आई होप ये इसका आंसर हुआ और आप इसको समझे। अब देखो भाई 2 नंबर का, इसमें भी आपको फाइंड द वैल्यू करना है। आपके पास क्या है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। आप कभी भी यहाँ 7 पाई बाय 6 लिखने की भूल मत करो, पहले आप चेक कर लो। देखो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 और π/2 के बीच का वैल्यू, ठीक है। यानी कहने का मतलब -90 और +90 के बीच का जो भी वैल्यू है वो इसका रेंज है। तो पहले आप चेक कर लो। देखो भाई आपका क्या है, 7 पाई/6 और पाई का वैल्यू 180 होता है। तो 6 से क्रॉस करवाओ इसको, 6 से आप कटा दो, आपका क्या होगा 30, और 30 और 7 को इंटू कर दो, आपका 210 हुआ। और 210 देखो भाई आपका ये -90 और +90 के बीच में कहीं आने वाला है नहीं है, ये तो आपका बाद में चला जाएगा, इसलिए आपका ये सक्सेस नहीं होगा। तो आप इसको कैसे करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे। 210 को आप ऐसे लिखो 180, ठीक है, और इसमें आप 30 को ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और 180 को आप पाई लिखो और 30 को क्या लिखोगे, पाई बाय 6, क्योंकि पाई आपका 180 होता है। 180 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे आपका 30 होगा, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ क्या है, tan इनवर्स समझो भाई, और यहाँ देखो tan है ना, और ये 7 पाई बाय 6 जो है इसके जगह पर आप क्या लिख दो, यहाँ पाई प्लस पाई बाय 6 लिख दो, ठीक है ना। अब देखो एक फार्मूला होता है tan पाई प्लस थीटा, आपका tan थीटा, क्योंकि आप ये तो जान ही रहे हो कि आपको ये क्वाड्रेंट का काम करने के लिए ट्रिक दिमाग में रखना है कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एस से साइन और कॉसेक आपका प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट टी से tan और कॉट आपका प्लस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो देखो भाई यहाँ क्या tan पाई प्लस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा। तो देखो यहाँ आपका 0 से 90, ये 90 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका क्या 180 हो गया, यहाँ से आपका क्या हो गया 270, और यहाँ से आपका क्या हो गया 360। तो यहाँ पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा। अब देखो भाई यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, पाई है ना, और पाई में जैसे ही प्लस होगा देखो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट प्लस में होता है, इसीलिए आपका यहाँ प्लस tan थीटा हो गया, ठीक है। आप ये जान रहे हो। अब देखो भाई यहाँ tan इनवर्स है, अब देखो tan पाई प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ आपका हो जाएगा tan थीटा के जगह पे पाई बाय 6 होगा। और ये आप फार्मूला जान ही रहे हो, tan इनवर्स tan x इक्वल टू आपका क्या होता है x होता है। तो tan इनवर्स और tan पाई बाय 6 आपका पाई बाय 6 होगा। अब आप देखो इसका रेंज कि -90 और +90 के बीच में पाई बाय 6 यानी 30 तो आएगा ही, ये आपका आंसर हुआ। आई होप आप इसको समझे होंगे। तो फ्रेंड्स अब ये बताओ कि आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।